न्यून प्रणाम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सीताराम पूनिया। कल तक हमने श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान के शब्द वाणी के अंदर 31 शब्दों का भावार्थ हमारी मातृभाषा में समझा। 31 नंबर शब्द का भाव श्रवण करने के बाद रामो नाम का एक ब्राह्मण बणिया, जिन्होंने गुरु जम्बेश्वर भगवान के प्रति विष्णुइयों को इस प्रकार से कहा। इसका प्रसंग ऐसे हैं। रामो गोत्र सुराणा जाति बणिया, बसे शहर नागौर, जमात गई नागौर विष्णुइयों की, करने लगा जोर। यानी विष्णुइयों की जमात जब नागौर के अंदर पहुंची तो वो रामो नाम बणिया विष्णुइयों से कहने लगा कि आप लोग स्नान, ध्यान, हवन, विष्णु जाप या अपने 29 नियमों पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हो, इससे कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। परंतु जो व्यक्ति दान देता है वही उत्तम माना गया है। जो व्यक्ति जितना अधिक दान देता है उसको फल भी उसका उतना ही अधिक प्राप्त होता है। तो उस रामो बनिया के बीच में व विष्णुयान के बीच में मामला विवादित हुआ। तो उन्होंने सोचा क्यों न हम गुरु जम्बेश्वर भगवान के पास जाकर इसके बारे में जाने। तो वो सब सम्राट दौरे पे गुरु जम्बेश्वर भगवान के पास गए और जा करके गुरु जम्बेश्वर भगवान से विष्णुइयों ने कहा, हे गुरुदेव, ये बनिया हमारे को कहते हैं कि दान बड़ा है, कृपया आप इसका समाधान करें। तब गुरु जम्बेश्वर भगवान ने शब्द नंबर 32 का मूल पाठ सुनाया, जो इस प्रकार से हैं। ओम कोट गौ जे दानो तीर्थ दानो, 5 लाख दुर्गम दानो, कण कंचन पाठ पटंबर दानो, गज गेवर हस्ती अति बल दानो, करण दिधिचीर शिवरी बलि राजा, श्री राम जी बहुत करे आचारों, जा बाद विवादी अति हंकारी लब्ध स्वादी, कृष्ण चरित बिन नहीं उतिरबा पारू। हे लोगों, आप दान व जाप की बात कर रहे हो तो आप इस पे विचार करो कि शब्द के माध्यम से हमारे को समझाते हैं। ओम कोड गौ चे तीर्थ दानो, 5 लाख दुर्गम दानो। अगर आप किसी तीर्थ स्थल पे करोड़ों गौओं का दान करते हो, चाहे हाथी को समेत हुज्जे दान में देते हो या 5 लाख घोड़ाओं का भी दान अगर करते हो, कण कंचन पाठ पटंबर दानो, अगर सोने इत्यादि का भी दान करते हो, पाट पटंबर यानी रेशमी कपड़े व ऊनी वस्त्रों का भी आप दान देते हो, गज गेवर हस्ती अति बल दानो, यानी हाथियों का, घोड़ों का दान आप किसी का भी दो। परंतु शब्द के अंदर बताते करण दिधिरची शिविर बलि राजा, श्री राम जी बहुत करे आचारों। दान तो इतने इतने बड़े भी पीछे के युग में दिए थे। जैसे कर्ण हर रोज 1.25 मन सोना दान करने के लिए अपनी दोनों भुजाएं उठाता था। दिधिची शिविर बल व राजा बलि, राजा दिधिची ने अपने शरीर का दान दिया था, राजा शिवी ने अपनी हस्ती व त्वचा का दान दिया था, व राजा बलि ने भूमि का भी दान दिया था। लेकिन उसके दान देने का केवल मात्र भाव अति बलदानो यानी अपने सामर्थ्य से ज्यादा दान देना, अपनी कीर्ति के लिए दान देना या अपनी बड़ाई के लिए दान देना, इस दान से कोई पार नहीं उतरता। श्री राम जी बहुत करे आचारों। अगर हमारा आचार विचार श्री राम के जैसा ना हो या कोई भी दान हम करते हैं तो उसमें सार तत्व की कोई लेज्य बात ना हो तो वह दान किसी काम का नहीं होता है। जहाँ जहाँ वाद विवादी अति अहंकारी लब्ध स्वादी, जहाँ जहाँ हम विवाद के अंदर अपने नाम के लिए, अपने यश या कीर्ति के लिए, अपनी शोभा के लिए दान देते हैं, उस दान से कोई पार नहीं उतरा है। मैंने ये सब देखा है
कि केवल मात्र विष्णु भगवान के स्मरण करते हुए वह सच्चाई के लिए जो व्यक्ति कार्य करता है या दान देता है तो वही दान प्रफुल्लित होता है। इसके अलावा जितना भी दान है वो सब कीर्ति मध्य ही रह जाते हैं। ठीक उस दान का उसको फल तो प्राप्त होता है, लेकिन उससे उसको मोक्ष या मुक्ति प्राप्त नहीं होती है। आगे शब्द में भी बदलते हुए कहते हैं, कृष्ण चरित बिन नहीं उतरबा पारू। भगवान श्री विष्णु के कृपा के बगैर कोई भी आज तक इस रास्ते से पार नहीं हुआ है। अगर दान से ही कोई पार होता तो पीछे राजाओं की महिमा गाई हुई है, परंतु हवन जप तप ये सब दान से बड़े हैं, लेकिन शील स्नान सबसे बड़ा माना गया है। शील स्नान का तात्पर्य है अपने शरीर का बाहरी व आंतरिक दोनों की स्वस्थता रखना। इसलिए हे रामो, हे विष्णुयो, जो आप दान की बात कर रहे हो, इस दान की महिमा केवल मात्र सांसारिक सृष्टि के अंदर ही प्रचलित है। जो व्यक्ति ज़्यादा दान देता है उसका बार बार नाम बोला जाता है, परंतु मोक्ष प्राप्ति के लिए दान केवल मात्र शील का ही दान माना है। इस प्रकार से गुरु जम्बेश्वर भगवान ने रामो, बणिया व विष्णुयान की दान के प्रति शंका का निवारण किया। इस प्रकार से 32 नंबर शब्द का हमने हमारी मातृभाषा में भावार्थ जाना। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए न्यून प्रणाम।